बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे द बैटल ऑफ बद्र की। इसकी बात कर रहे थे द बैटल ऑफ, और हमने द बैटल ऑफ बद्र में इंट्रोडक्शन हमने क्वेश्चन का कर लिया था। अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कशन कर लिया था इसके इंट्रोडक्शन को, कब कब क्या क्या हुआ। मैं सिर्फ जो लिखा जा चुका ऑलरेडी, जो बात हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, मैं सिर्फ उसको एक दफ़ा आपके सामने री रीड करना चाहता हूँ। चलो रिवीजन, फाहद को बुलाना। फाहद को पेजेस मैंने प्रिंट दिए थे, वो दे दो जी। दूसरे दो, पहले जो दो पेजेस दिए हैं। When the Muslims migrated to Medina, they did not bring anything with them. They had left their property, their livestock, and everything else in Makkah. The disbelievers had captured all of this wealth and were using it in trade. यार ये इसको देखना, इसकी सेटिंग नहीं है ठीक। ये जो प्रोजेक्टर है, ये इस वक्त बोर्ड के ऊपर नहीं है सही तरह से। इसको जरा देखना है कैसे ठीक होना है। ऑफ टाइम पे देख लेना, बेशक अभी हम गुजारा कर लेंगे, ठीक है। इसको हम भाभी गुजारा कर लेंगे, आपने ऑफ टाइम पे इसको सीधा करना है, ठीक है। The Muslims wanted to attack one of the caravans traveling from Syria to Makkah, but Allah had not allowed fighting until He allowed the Muslims to fight and promised them that they would capture a lot of wealth in their fight. अल्लाह ताला ने उन्हें इजाजत नहीं दी जंग लड़ने की या लड़ाई करने की या अटैक करने की, यहां तक कि एक दिन अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी। और इजाजत भी क्या दी कि साथ एक वादा कर लिया कि आपको बहुत सारी वेल्थ मिलने वाली है। बेटे क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो कर रहे हैं, वेले हैं, मैथ का टेस्ट है ना आज, तो उसको जरा रिवाइज करें। आप आगे कर लें अपनी चेयर और अपना काम से काम करें जरा, चलें शाबाश। तो कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं इसमें जो आपको रट्टा बार लगाना ही लगाना है जिनका। मिसाल के तौर पे साल, ये साल कौन सा है? इस साल का, जरा तो जल्दी आगे करो चेयर। बेटे काम करें अब, रजिस्टर खोल लो। इन द ईयर, जी बेटे, 623 एडी। अब जरा याद रखने के लिए प्लीज तवज्जो कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 में कहीं हम देख रहे हैं पैदा हुए हैं, 610 में कहीं हमारे पास वो है नबूवत है। तो आपको पता है अरबिक साल जरा छोटा होता है दूसरे साल से। तो क्या चल रही है भाई को बताओ ना, क्लास चल रही, बाहर जाके सुन ले, तुझे इतना मसला है यार। जी। अबू सुफियान वॉज लीडिंग। बेटे ये जो दूसरे तीन उनका 3.5, तकरीबन 20 से एक दिनों का फर्क पड़ता है हर साल, आपको पता है। 571 बास रवायात के मुताबिक। तो 6 और 9 या 610 के दरमियान कहीं वो 40 साल की उम्र बनती है। इन द ईयर 623 एडी, अबू सुफियान was leading a trade caravan from Syria back to Makkah. आप लोगों को नजर आ रहा है सही से? जो क्लास में बैठे हैं उनको सही से नजर आ रहा है? जी, लाइट की वजह से कोई हो रही प्रॉब्लम? ये बेटे लाइट पर लाइट ऑफ कर दो। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
and his companions decided to intercept. क्या मसला है, अभी तक आपने लिखना नहीं शुरू किया बेटा? इसका इंतजार है कि आपके नोट्स ऑर्डर में नहीं है। बाद में फाड़ लेना, अभी आगे लिखना शुरू। Decided to intercept this caravan, thinking that this was the promised कुरान की आयत क्या थी? That this was the promised group. But Abu Sufyan found out that the Muslims were going to attack his caravan. The Muslims left Medina with a force of 300 men, two horses, and 10 camels only. They camped near a place called Badr. देखिए भाई, just outside of Medina. But Abu Sufyan had changed his route to avoid ambush. Ambush होता है अचानक हमला किसी का. He even sent horsemen to Makkah and ordered an army
to come to his aid. New paragraph. From Makkah, 1,300 men with जी बेटे निकले 1300 थे. With 700 camels and 200 horses set out to defend Abu Sufyan. Since the caravan had escaped, Abu Sufyan sent orders to retreat. Before the troops reached Badr. वो भी बद्र पहुंचे नहीं थे. पहले ही अबू सुफियान ने कहा कि आप वापस आ जाएं, काम कर लो. Although 300 men returned, 1,000 decided to stay on course and attack Medina to kill off all the Muslims once and for all. एक ही दौर ने कहा जी हम ऐसा करते हैं, अब इनको कत्ल करते हैं. ये वो थे जो रह गए थे, जो बैटल में इस्तेमाल हुए थे. अंदाजा ये अबू जहल had convinced these men that they must kill the Muslims to end any future threats to trade routes. बेटे जो ट्रेड रूट्स होते हैं ना बेटे, ये इतने ज्यादा अहम होते हैं कि दुनिया में यार हमजा अब काम नहीं कर रहे,
कि दुनिया में जो है ना जंगें मॉडर्न दौर में हुई ट्रेड रूट्स की वजह से। मॉडर्न दौर में कौन सी जंगें आपने बड़ी सुनी हुई है? रशिया की मिसाल, जी सर। जी सर। काहिरा है। हाँ जी, हाँ जी। खैरियत। ऊपर के काम के लिए काउंटर नहीं, लैब के लिए काउंटर नहीं बनाना। वो मैं उनसे लैब के लिए बात करता हूँ थोड़ी सी। वो उनसे पूछना है कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम वो जो जैसे दरमियान में दीवार नहीं है, तो आपको पता है ना कौन सी है वो उनसे पूछें कि क्या इससे क्या पॉसिबिलिटी वो जो दरवाजा है वो उस तरफ लग जाए, हमारी एंट्रेंस बन जाए। ये दरमियान में फिर जो जगह होगी वहां पे हमने, वहां पे एक टेबल था नहीं जैसे स्टेशन बन जाता फ्रंट, और वैसे कैबिनेट एक आधी हम शायद कहीं बनवाएंगे, एक दो कैबिनेट्स कहीं बनवाएंगे शायद। इन्हीं से पूछेंगे ना, ये लकड़ी वाले को लेके आएंगे ना एस्टिमेट के लिए, बिल्ड करवाना है ये सारा कुछ हमने। ताहिर साहब इसलिए आए होंगे कि एस्टिमेट दें। दीवार का उनसे पूछना है कि यार इसकी क्या तरीकाकार होगा। वो क्या हाँ, वो क्या इस तरह से होगा कि हम रिमूव करा लें बाद में, आप जब कभी 10-20 साल बाद छोड़ें तब आपको बनवा के दें, या उसको आप करवा देते हैं। भाई कुछ और नहीं। मैं क्लास के बाद या फिर, हाँ प्लीज, थैंक यू। अच्छा जी, सॉरी, सॉरी फॉर दिस। अच्छा जी, ट्रेड रूट्स जैसे रिसेंट पास्ट में रशिया के साथ जंग हुई है अमेरिका की, कोल्ड वॉर 50-60 साल चली है वो कोल्ड वॉर, बाद में फाइनली वो जंग में तब्दील हो गई। अफगानिस्तान के अंदर हमला हो गया, ये तालिबान जहां से क्रिएट हुए। ये जंग बुनियादी तौर पे किस लिए थी आपके ख्याल में? आप सोचें रशिया कहाँ है और अमेरिका कहाँ है। मैं आपको इनफैक्ट वर्ल्ड मैप निकाल के दिखाई देता हूँ ये बात समझाने के लिए, आपके ज्योग्राफी के पेपर के हिसाब से, हिस्ट्री के पेपर में आपके ज्यादा काम आएगी। ये बेटे जरा देखिएगा, ये है वर्ल्ड मैप बेटे। 3D भी आ रहा है, देखिए कह रहा 3D भी आ रहा है। ओ वाह। यार देखें ना क्या क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। हम क्या देखें, जबरदस्त टेक्नोलॉजी अल्लाह ने हमें दी। हमारे लिए कितनी आसानी है। हमारे लिए क्या, आपके लिए, हम बेचारे तो बेचारे ऐसे ही पढ़ते रहे। प्लीज तवज्जो काम पे प्लीज। यार ये लाइट्स एक्सट्रीम राइट वाली ऑफ कर दो ना। ये, हाँ बस बैठ जाओ। जरा प्लीज तवज्जो कीजिएगा। यार काम पे ध्यान दो। ये देखें, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है लेफ्ट साइड, राइट। और अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ रशिया, ये काजाकिस्तान नहीं जो आपको नजर, किर्गिस्तान और ये सारा रशिया का हिस्सा था। और ये ऊपर से हमारे पास मिलते हैं। जो ग्लोब की तरफ मैं जाने लगा हूँ, ये तो सीधा करके रखा हुआ है इन्होंने। जब हम इसको इस तरह से ग्लोब की सूरत में देखने की कोशिश करते हैं, एक मिनट जरा लोड हो लेगा अभी, एक मिनट। जब हम देखें इसको ऐसे ग्लोब की सूरत में देखते हैं, आप प्लीज देखिए कि ये मेरे पास अमेरिका है, दिस इज अमेरिका, राइट। आप देखिए हमारे पास रशिया कहाँ पे है, ये बेटे एशिया है, ये सारा रशिया है। आप देखिए अटैक कहाँ से बनता है, ये देख रहे हैं आप इलाका एशिया के ऊपर, ये जहाँ ये जो आपके सामने इस वक्त एशिया के ऊपर का हिस्सा है, ये जो एशिया के ऊपर का हिस्सा है, ये हिस्सा क्या है बुनियादी इधर जरा प्लीज तवज्जो करें। ये सारा पार्ट गया है, ये रशिया है। ये सारा पार्ट गया है, ये बेटे ये जो ऊपर वाला पार्ट है एशिया से ऊपर, जहाँ एशिया लिखा हुआ है ना, इससे ऊपर ये सारा रशिया है। ठीक है बेटे। और आप देखेंगे ये अमेरिका, ये जो हिस्सा है ना, ये करीब करीब आपको ये जो आप दो टुकड़े आपको मिलते हैं, नजर आ रहे हैं ना इस वक्त जमीन के, नजर आ रहे हैं आप लोगों को। इसका ये जो राइट और लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये वाला जो राइट वाला हिस्सा है इस वक्त ये अमेरिका है। यू कैन सी दिस इज, ये लिखा हुआ है दिस इज नॉर्थ अमेरिका। और ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है दिस इज रशिया। ये समंदर में यहाँ से थोड़ी सी जगह है जहां से ये आपस में जुदा है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आप सोचिए अगर इन्होंने लड़ना है तो फौजियां तो यहाँ से खड़ी होनी चाहिए जंग लड़ने के लिए। लेकिन ये जो समंदर का हिस्सा है ना बेटे, ये वाला सारा, ये सारा एंटार्क्टिका में आता है, ये जमा हुआ है। अगर रशिया ने या अमेरिका ने कोई ट्रेडिंग करनी है तो उन्हें ये नीचे साउथ वाले इंडियन ओशन वाले ये सारे वार्म वाटर्स इनको कहते हैं, ये वाला समुद्र रास्ता चाहिए, ये समुद्री रास्ता चाहिए।
और ये जो समुद्री रास्ता है, ये समुद्री रास्ता रशिया को नहीं डायरेक्ट मिलता, वार्म वाटर्स ना चाइना को मिलते हैं। चाइना को भी कुछ महीनों के लिए मिलते हैं वार्म वाटर्स, बाकी सारा ये यहाँ से जमा हुआ होता है। और रशिया को भी चंद ही महीनों के लिए मिलते हैं। और अमेरिका के साथ भी उनके नॉर्दर्न साइड पे ऐसी है। लेकिन अमेरिका की साउदर्न साइड पे आप देखें, बहुत सारा उसके पास पानी है वार्म वाटर्स के सूरत में। साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ अगर वो अपने ताल्लुकात ठीक रखे, देखिए ना, अमेरिका ने कब्जा ही करना है तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज पे कब्जा करे। और वो उनके वो बहुत, इसीलिए अमेरिका ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा आगे, इंग्लैंड से भी आगे निकल गया। इंग्लैंड से हालांकि छूटा, गोरे वहां पे थे। तो रशिया जो था, रशिया का बेसिकली इसके साथ सिलसिला ये था कि रशिया चाहता था कि ये जो हिस्सा है अफगानिस्तान का, रशिया चाहता था ये अफगानिस्तान का हिस्सा कब्जे में ले। और इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप उसका होता है या पाकिस्तान या ईरान। अगर रशिया अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता, अगर रशिया अफगानिस्तान पर कब्जा, तो नेक्स्ट उसका स्टेप होता है या पाकिस्तान या ईरान। क्योंकि अगर वो ईरान या पाकिस्तान के किसी भी टुकड़े पर कब्जा कर लेता, पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला जो हिस्सा है उस पर भी कब्जा कर लेता, तो उसकी एक्सेस टू वार्म वाटर्स 12 महीने हो जाती। कितने महीने हो जाती? तो उसकी ट्रेड कहाँ चली जाती, बिजनेस कहाँ चला जाता, बहुत ऊंचा चला जाता ना उसका बिजनेस। सी पैक पे भी इसीलिए अमेरिका को इख्तलाफ था। जब ट्रेडिंग बढ़ती है तो आपके पास क्या चीज सबसे ज्यादा आ जाती है? पैसे। और जब पैसे सबसे ज्यादा आपके पास आ जाते हैं, तो फिर आपको पता ना, आज के जमाने में, आज के दौर में पैसे की ताकत से बहुत कुछ खरीदा जा सकता। कोई कंफ्यूजन? वी गुड सो फार? पैसे की ताकत इतनी अहम हो गई है, वो किसी के पास पैसे ना हो हम उसको बंदा ही नहीं समझते। और किसी के पास पैसे हो तो बेशक वो बंदा ना भी हो, हम उसको पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। क्यों सती साहब, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? वी क्लियर सो फार? आप इसका अंदाजा यहीं से कर लीजिए, रिश्तेदारों में कौन में से कौन से रिश्तेदार होते हैं जो घर में कोई फंक्शन होता है तो उन्हें स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है? क्या वो उनके इल्म की वजह से उनको दिया जा रहा होता है? उनकी सेहत की वजह से दिया जा रहा था? वो गुफ्तगू बहुत प्यारी करते हैं। ऐसी ऐसी फजूल बकवास करने वाले लोगों को मैंने देखा है घरों में इज्जतें मिलते हुए, कि जिनको बात करने की तमीज ही नहीं है। लेकिन घर में उनकी इसलिए बहुत ज्यादा इज्जत होती है, खानदान में वो पैसे वाले हैं जरा ज्यादा। आप सबने भी ऐसा, या तो आपने ऐसा देखा होगा या आप खुद ऐसी स्टेज पे खड़े हैं कि आपकी लोग सिर्फ इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि आपके पास। आप जरा गौर कीजिए ट्रेड का इशू कितना, आप याद कीजिए, मैंने आपको इस्लामिया में, अब इसका सर इस्लामिया से क्या ताल्लुक, याद कीजिए मैंने आपको इस्लामिया में बताया था आमुल फील, वो जिसको हम ईयर ऑफ द एलिफेंट कहते हैं। उस ईयर ऑफ द एलिफेंट का क्या सिलसिला था? वो क्यों इधर हमला करना चाहता था? क्योंकि उसको लगता था सारी ट्रेड कहाँ जा रही है? मक्का में। किसकी वजह से जा रही है? खाना काबा की वजह से, क्योंकि सारी कौमें वहां जाती हैं हज करने, तो वो एक खाना काबा वहां बना रहा था। और जब उसका खाना काबा वायरल नहीं हुआ, सो टू स्पीक, जब उधर लोग इकट्ठे नहीं हुए, तो वो कहता है मैं रियल वाले को तबाह करता हूँ, अपना आप पे वायरल हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? लोगों की बात बचेगी एक। इसी तरह से इनको क्या टेंशन थी इनको टेंशन ये थी भाई, ये जो इसने अबू जहल ने कन्विंस किया है। कहता आज तो चलो अबू जहल, अबू सुफियान उधर से बचा के निकल गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्मी का कमांडर भी कौन है? अबू सुफियान है असल में। जो आर्मी चीफ है वो कौन है वहां पे? अबू सुफियान है। क्योंकि उमैया, बनु उमैया का सरदार अबू सुफियान है, और आर्मी का कंट्रोल अबू बनु उमैया के पास होता है। ऑफ कोर्स हर कबीले की अपनी अपनी आर्मी है, लेकिन सब आर्मी के ऊपर हैवी कौन होता था? जैसे नेटो में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अमेरिका बहादुर। आईएमएफ में सारे मुल्कों के मिले हुए फंड्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसका कंट्रोल है उस पे? अमेरिका का। इसी तरह से यहाँ पर अबू सुफियान की एक कमांड थी। लेकिन अबू जहल ने कन्विंस किया इनको, अरे यार आज तो चले जाएंगे, ये तो हर तीसरे दिन हमारे साथ यही रफड़ होगा, हम क्या लंबे रूट से फिर जाएंगे, हमारी ट्रेड इफेक्ट होगी। हमारी ट्रेड इफेक्ट हमने, इसलिए वो कहता था आओ आज ही इनको खत्म करते हैं। मैंने कहा फ्यूचर थ्रेट्स को भी हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। क्या कर लेंगे? when the Muslims came to know of this, it was too late. They were outnumbered एंड आउटगन्ड। आउटगन्ड बेटा मुहावरा है, इसका मतलब आपके पास हथियार भी पूरे
प्यारे बेटे, हथियार इसलिए बोले लेके ही देखो, दो घोड़े तो लेके गए, वो अटैक किस पे करने गए थे सोचो ना आप। मैं मिसाल के तौर पे, अगर किसी ने टीकेआर पे हमला करना है, अल्लाह ना करे करे कोई, टीकेआर पे हमला, तो वो तोप लेके आएगा। जीएचक्यू पे हमला करना होगा खुदा ना खास्ता किसी ने, फिर वो तोप लेके आएगा। समझ रहे ना आप, जहां अटैक करना हो उसके मुताबिक, क्या ऊपर ऊपर वाला पोर्शन देखना है। जी कर रहा हूँ। When the Muslims came to know of this, it was too late. They were outnumbered and outgunned. If they stayed to fight, एक सेकंड बेटे, एंड बेटे, if they stayed to fight, they would be killed. And if they went back, the Quraysh would attack Medina, and this would put innocent lives at risk. अब क्या करें? रुक के लड़े अगर, तो मारे जाएंगे। और अगर वापस गए, तैयारी करने की, घर से ही वापस गए हुए, किसी भी तरह से वापसी का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश, वो पीछे आएंगे और औरतों और बच्चों को कत्ल कर दें। कोई कंफ्यूजन? जी, क्यों बेटे? तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों ने क्लास ही आज मुझे जल्द लेट दी है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम consulted his companions and Saad bin Maaz radiallahu ta'ala anhu pledged that the Ansar would defend the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to their last breath, आखिरी सांस तक हम आपको डिफेंड करेंगे। Hence, it was decided that the Muslims would stop the Meccans at Badr till they all die. ये यहाँ पे वादा हो गया और बात खत्म हो गई। कोई कंफ्यूजन? वी गुड सो फार? सामत की क्लास को मैं वापस खोलता हूँ उसको, सामत की क्लास को